अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गुलजार अली, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, तबीयत सही है? अच्छा, आज का मेरा मौजू ये है कि अगर दिल की बीमारी का शक हो तो कौन से टेस्ट कराने चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो दिल की बीमारी का शक या अगर किसी ने आपको कहा है कि आपको दिल को तकलीफ़ है तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरी है कि वो टेस्ट कराएं। ख़ास करके ऐसे लोग जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सिगरेट पीते हैं या कोई ना कोई नशा कर रहे हैं और उनकी उम्र 40 साल के अराउंड है या 35 साल से ऊपर हो गई है, चाहे वो मर्द हो या कुछ फीमेल्स भी हैं जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या कोई ना कोई लाइक स्मोकिंग, पत्ती वाला पान या कोई ना कोई ऐसा निकोटीन या नशे वाली चीज़ कर रहे हैं जिनको 4-5 साल हो गए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल करते हैं, ज़्यादातर मेल होते हैं। तो इस तरह के लोगों में अगर चलने से सांस फूलना, ज़्यादा चलने से सांस फूलना शुरू हो गया है, सीढ़ी चढ़ते हैं एक मंजिला या दूसरी मंजिल पे भी सांस फूलना शुरू होता है, या जब थोड़ा तेज़ चलते हैं तो सीने में बोझ आ जाता है या भारीपन आ जाता है, या खाना खाने के बाद 1-2 घंटे बाद ही दर्द होता है, या खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर कभी कहीं चलते हैं और सीने में बोझ आ जाता है या घबराहट हो जाती है, तो ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जो कि दिल की हो सकती हैं। अच्छा, दिल के टेस्ट क्या होते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं, एक आम आदमी के लिए कैसे उसको समझ में आए कि मुझे कौन सा टेस्ट पहले कराना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला दिल का टेस्ट होता है दिल की पट्टी, जिसको हम ईसीजी कहते हैं। सबसे पहले तो वो अपनी ईसीजी कराएं। दूसरा, ब्लड प्रेशर। बेसिक जो टेस्ट दो वो ये है कि अगर ईसीजी कराई है बिल्कुल नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर चेक कराया नॉर्मल है, तो उसके बाद फिर आपका ये जो तकलीफ़ मैंने थोड़ी देर पहले सारी बताई, ये चीज़ें हो रही हैं, तो तीसरी टेस्ट भी लाजमी हो जाएगी। वो होता है दिल का अल्ट्रासाउंड, जिसको हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, गुर्दों का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, इस तरह दिल का अल्ट्रासाउंड होता है जिसको इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तीसरा वो टेस्ट, अगर ये तीनों टेस्ट नॉर्मल हैं, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हैं कि एंजियोग्राफी आपकी करनी पड़ेगी, मेरी तो ईसीजी भी नॉर्मल है, इको भी नॉर्मल है और जो है मेरा एक्सरे, सीने का एक्सरे भी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, तो आप एंजियोग्राफी क्यों करें? तो ये मैं बता दूं आपको, ये अक्सर काफ़ी सारे दिल के डॉक्टर्स, कुछ सिलेक्टेड वो और जो आम जनरल फिजिशियन या डॉक्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि अगर ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो बस आप बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों कि अगर आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी है लेकिन शुगर है, 5-8 साल हो गए हैं, या सिगरेट पीते हैं, आप चलने से आपका सांस फूल रहा है या सीने में बोझ आ रहा है, तो ये तीनों चीज़ें नॉर्मल होने के बावजूद भी आपकी जो दिल की शरेयानें, जो आम लोग दिल के वाल कहते हैं, कि तीनों शरेयानों में 90, 95, 99% तक भी बीमारी हो सकती है। अगर वो 100% ब्लॉक नहीं हुए, सिर्फ डिजीज़ है, तंगी है, बीमारी है, तो उस तीनों में बीमारी के बावजूद भी ईसीजी, दिल का अल्ट्रासाउंड जिसको इको कहते हैं, और ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ सकता है। तो ये तीनों चीज़ें नॉर्मल आने का मकसद सिर्फ उनके लिए तसल्ली है जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई शुगर नहीं है, चलते हैं, तेज़ चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कोई उनका सांस नहीं फूल रहा, कोई बोझ नहीं आता, या उनके ख़ानदान में छोटी उम्र में दिल की बीमारी नहीं है, तो ये 3 टेस्ट काफ़ी हैं, वो रिलैक्स हो जाए। लेकिन अगर जिनके ख़ानदान में बड़े 2 भाई, अब्बू, अंकल, फर्स्ट कज़न 50-55 से पहले इस तरह की फैमिली में 2-3 लोगों को दिल की बीमारी है, वो लोग, या जिनको शुगर 5-8 साल से और ज़्यादातर कंट्रोल नहीं है, दूसरे वो लोग, और तीसरे वो जो कोई ना कोई नशा ख़ास करके सिगरेट पीते हैं, तीसरे ये लोग, और चौथे वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, कभी उन्होंने चेक कराया किसी भी वजह से तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, 4। और सबसे अहम 5वां ग्रुप वो जो कहते हैं कि हम जब चलते हैं तो 50 कदम पे, 40 कदम पे सीने में बोझ आ जाता है, पसीने आ जाते हैं या सांस फूलता है, या सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली मंजिल पे सांस फूलने लगता है, या थोड़ा सा काम करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं और सीने में भारीपन आता है। ये 5 किस्म के लोग, इन लोगों की चाहे दिल की पट्टी, इको,
दिल का अल्ट्रासाउंड और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, फिर भी इनको तसल्ली नहीं करनी चाहिए। फर्दर कुछ और टेस्ट हैं दिल के, वो ज़रूर कराने चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि आगे कौन सी टेस्ट में चाहिए। दो किस्म के टेस्ट होते हैं। एक तो सीधा सीधा एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या है? दिल की शरेयानों को डायरेक्ट हम देखते हैं। हाथ में इस जगह अगर हाथ से करते हैं तो यहाँ एक कैनोला लगाते हैं सुन करके, बस उस कैनोला लगने जितना दर्द होता है, उसके बाद उस कैनोला के ज़रिए ही हम नल के ले जाते हैं और दिल की शरेयानों तक ले जाके दवाई देते हैं और मशीन से पूरे दिल के शरेयानों का मुख्तलिफ एंगल से मशीन फ़ोटो लेती है जो कि रिकॉर्ड हो रहा होता है और उसमें दिल की शरेयानें नज़र आ जाती हैं। अगर एंजियोग्राफी भी नॉर्मल है तो अब आप सेफ़ हो गए, अब आपको दिल का मसला नहीं है। ईसीजी भी नॉर्मल, इको भी नॉर्मल और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल, एंजियोग्राफी भी नॉर्मल, अब आपके टेस्ट हो गए कंप्लीट। लेकिन काफ़ी सारे लोग एंजियोग्राफी में, ख़ास करके जो एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें एंजियोग्राफी पे नहीं जाना क्योंकि ये इन्वेजिव टेस्ट है, यानी कि आप कैनोला लगा के शरेयानों के ज़रिए अंदर से जाते हैं। कोई ऐसा टेस्ट बताएं जो कि मेरा दिल का टेस्ट भी हो लेकिन इस तरह इन्वेजिव ना हो, लाइक एक्सरे मशीन है, सीटी स्कैन मशीन है या कोई इस तरह। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि दो और स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस का मतलब है कि मुशक्क़त, ऐसी मुशक्क़त हो, चाहे वो एक्सरसाइज वाली हो या चाहे दवाई लगा के, कि जो दिल पे स्ट्रेस लाए। और उस टेस्ट का नॉर्मल होना, अगर वो नॉर्मल है तो भी आप काफ़ी 80, 85, 90% तसल्ली कर सकते हैं कि आपके दिल के शरेयानों में बीमारी नहीं है। लेकिन वो टेस्ट 100% नहीं, 100% तो एंजियोग्राफी भी नहीं है, वो भी 99% आप कह सकते हैं एंजियोग्राफी नॉर्मल है तो आपको दिल का मसला नहीं हो सकता या ना होने के बराबर चांस। अब वो स्ट्रेस टेस्ट कौन से हैं? एक तो आपने अक्सर सुना होगा ईटीटी कहते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, यानी कि सीने के में दिल की पट्टी के 12 लीड्स लगा के वो मशीन से कनेक्टेड होती हैं और जैसे साइकिल पे चलते हैं इस तरह साइकिल की तरह भगाते हैं। एक मशीन होती है जिस पे साइड पे हैंडल्स होते हैं, हमारे कार्डियक हॉस्पिटल्स में वो मशीन होती है। दिल की पट्टी मॉनिटर हो रही होती है और आप भाग रहे होते हैं और टाइम के हिसाब से हर 3 मिनट पे पहले बिल्कुल सीधी स्ट्रेट मशीन होती है, उस पर भागते हैं, फिर उसको हम इंक्लाइन करते जाते हैं। जैसे हम चढ़ाई पे भागते हैं तो जल्दी थकते हैं, इस तरह 3-3 मिनट के बाद उसकी जो है ना इंक्लाइन हम बढ़ाते जाते हैं। यानी कि आप ऐसे भाग रहे हैं जैसे चढ़ाई पे 6 मिनट या 9 मिनट तक अगर आप भाग गए और उस दौरान आपकी दिल की पट्टी हम देख रहे होते हैं, अगर उसमें कोई बदलाव नहीं है तो आप कह सकते हैं इस पर 70%, अराउंड 65 से 70% कि आपको कोई दिल का बड़ा मसला नहीं है या आपके दिल की शरेयानों में कोई बड़ा मसला नहीं। तो ये ईटीटी तो सबसे बेसिक टेस्ट है और आराम से हो जाती है। जो भी दिल के अच्छे हॉस्पिटल, एवरेज हॉस्पिटल, वहाँ पे ये टेस्ट होता है, तो ये टेस्ट हम कराते हैं। दूसरा टेस्ट जो इससे थोड़ा बेहतर है, वो भी इसी तरह ही भगाते हैं, दौड़ाते हैं, उसी में लीड्स लगते हैं, लेकिन दौड़ाने के बाद लेटा के एक दिल का एक स्कैन एक्सरे होता है, एडवांस एक्सरे होता है जो दिल के पट्टों को तफसील से देखता है। अगर वो टेस्ट स्ट्रेस यानी दिल पे स्ट्रेस लगाने के बाद थैलियम स्कैन वाला टेस्ट नॉर्मल आ जाता है तो तकरीबन 80% के अराउंड हम कह सकते हैं कि आपको दिल की शरेयानों में कोई ज़्यादा तंगी नहीं है या दिल की शरेयानों में ज़्यादा बीमार नहीं है और आपको हार्ट अटैक का ख़तरा ना होने के बराबर है या बहुत कम है। तो ये 2 टेस्ट ऐसे हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या जो थोड़ा बहुत इंटरनेट पे जाके पढ़ते हैं तो वो लोग एंजियोग्राफी से डरते हैं, वो ये 2 टेस्ट कराना चाहते हैं। तीसरा ग्रुप एक और भी है जो और हाईली एजुकेटेड है, वो स्ट्रेस भी नहीं करना चाहता, भागना भी नहीं चाहता, एंजियोग्राफी पे भी नहीं जाना चाहता, लेकिन उनको पता है एक और टेस्ट है जो दिल की शरेयानें वो भी देखते हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो वेन्स होती है इसमें कैनुला लगा के हम दवाई देते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता दवाई दिल में फिर दिल से घूम के दिल की शरेयानों तक पहुंचती है। जब दिल की शरेयानों तक पहुंच जाती है तो हम लेटा के सीटी स्कैन मशीन की तरह दिल का स्कैन करते हैं और उस स्कैन में वो दिल की शरेयानें नज़र आते हैं, ये बिल्कुल ऐसे जैसे एंजियोग्राफी की तरह। और उस सीटी एंजियो में अगर शरेयानों में उनका जो ल्यूमिनोग्राम है या जो शेप नज़र आ रहा है उसमें कोई तंगी या बीमारी नहीं है तो हम कह सकते हैं अगेन 80 से 90-95% के आपके दिल की शरेयानों में कोई ज़्यादा बहुत बीमारी नहीं है और आपको हार्ट अटैक होने का ख़तरा बहुत कम है या ना होने के बराबर है।
लेकिन ये थोड़ी बहुत इन्वेजिव हुई, क्योंकि ये जो दवाई जाके दिल की शरीयानों तक पहुंचती है, इसके भी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जिनके गुर्दे का टेस्ट ख़राब है तो वो ये टेस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि इस टेस्ट से जो दवाई देते हैं वो गुर्दों पे असर कर सकती है। हाँ, गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं, दिल का फंक्शन नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, ECG नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर ठीक है, कोई दमा नहीं है, तो ये टेस्ट भी एंजियोग्राफी के तकरीबन अल्टरनेटिव है। लेकिन आजकल मैं तो ये कहूँगा एज एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के माहिर के तौर पे इतना लेटेस्ट एंजियोग्राफी मशीनें या चीज़ें आ गई हैं कि अगर आपको कोई दिल का डॉक्टर या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का माहिर डॉक्टर कह देता है कि अब आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है और आपको एंजियोग्राफी करवानी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है या उस डॉक्टर को ये लग रहा है कि आपकी शरीर में बीमारी निकलेगी, क्योंकि आपको शुगर है, 5-8 साल से कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप चल रहे हैं, आपके सीने में दर्द हो रहा है, क्योंकि आप चल रहे हैं, सांस फूल रहा है, हालांकि गुर्दे ठीक है, जिगर ठीक है, फेफड़े ठीक है, इको ठीक है, तो क्यों सांस फूल रहा है? इसीलिए कि आपकी शरीयानों में तंगी है, जो कि जब आप चलते हैं दिल के पट्टों को खून नहीं मिलता, इसीलिए आपका सांस फूल रहा है। जो कि मैंने ये वीडियो भी पहले भी बनाया है कि अगर क्या चलने से सांस फूलना भी एंजाइना है, तो उसका जवाब है हाँ। तो मेरा तो मशवरा ये होगा कि जब आपको कोई एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का माहिर कह दे कि अब आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, तो अब आप डॉक्टर पे ट्रस्ट करें और अपनी एंजियोग्राफी करा लें। उम्मीद है मैंने आज एक आम लोगों को मेडिकल, हमारी डॉक्टरी वाली ज़बान के लिहाज से जो दिल के टेस्ट होते हैं, और भी 1-2 टेस्ट हैं, जैसे फीमेल्स में हम ये सारे टेस्ट नहीं तो फिर जो दिल का अल्ट्रासाउंड है वो ही करते हैं, लेकिन एक ड्रिप लगा के, उस ड्रिप के ज़रिए दिल की धड़कन तेज़ होती है, दिल की धड़कन तेज़ होगी तो दिल पे स्ट्रेस आता है और उस दौरान दिल का अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर फुल स्ट्रेस देके दिल की धड़कन 140-50 तक पहुंचा के इको करते हैं और इको में दिल की पंपिंग और अच्छी हो जाए, तो ये भी एक तसल्ली है 60-70% कि आपके शरीयानों में बीमारी नहीं होगी। तो वो लोग जिनको डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी तो कहा है लेकिन वो नहीं कराना चाहते, तो वो यहाँ अपना ये स्ट्रेस वाला इको यानी दिल का अल्ट्रासाउंड करा लें, या ECT करा लें, या जो मैंने कहा थेलियम स्कैन, स्ट्रेस देके दिल का स्कैन, या CT एंजियो। इन 3-4 टेस्ट में, ये इन्वेजिव टेस्ट नहीं है, इनमें बहुत कम रिस्क है, एंजियोग्राफी के बराबर के लिहाज से कम है, थोड़ा बहुत इनमें भी है। तो अगर एंजियोग्राफी से डर रहे हैं तो ये टेस्ट करा लें। लेकिन मेरा मशवरा मानेंगे तो मैं वही बात रिपीट करूँगा आखिरी बार कि आपको अगर किसी दिल के स्पेशलिस्ट ने बोल दिया है कि अब आपको ज़रूरत है एंजियोग्राफी, तो एंजियोग्राफी से ना डरें, क्योंकि ये जो आप एंजियोग्राफी कराने से डरते हैं, इससे ज़्यादा तो रिस्क ये है कि आपके शरीरों में बीमारी और कल को अभी अटैक नहीं हुआ, मेजर हार्ट अटैक नहीं हुआ, आपका दिल डैमेज नहीं हुआ और वो हार्ट अटैक हो जाए जो कि जानलेवा भी हो सकता है, जो कि अगर जान बच गई तो दिल फोत हो जाएगा, आधा हो जाएगा और सारी ज़िंदगी आपका वो दिल फोत रहेगा। वो नुकसान से बेहतर है, कई दर्जे बेहतर है कि आप अपनी एंजियोग्राफी करा के, और शरीयानों में अगर ऐसी बीमारी आती है जिसमें हम एंजियोप्लास्टी या स्टेंट लगा के वो बीमारी ठीक कर सकते हैं, तो आप उस रिस्क से, उस हार्ट अटैक से या जानलेवा हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया, आपको लगा कि आपके लिए भी आपके मालूमात में बेहतरी आई, तो अपने जितने भी आपके दोस्त, रिश्तेदार या इस तरह की जो थोड़ी बहुत जिनको तकलीफ़ है, उन लोगों को ज़रूर शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा।